15 अक्टूबर सन 1918 को साईं बाबा ने महासमाधि ली और इसको अपनी आंखों से देखने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बप्पा जी। बप्पा जी लक्ष्मण मामा के बेटे थे और माधवराव देशपांडे यानी श्यामा के कजन थे। उन्होंने अपनी आंखों से वो एक एक मंजर देखा है, एक एक पल देखा है जब बाबा की महासमाधि हुई और जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाजों के साथ बाबा की महासमाधि बनाई गई जो बूटीवाड़ा था उसके अंदर। और उन्होंने अपनी आंखों से देखी हुई बातें बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं 1985 में जब उन्होंने डॉक्टर एंटोनियो को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू से बहुत खास बातें हमें जानने को मिलती हैं क्योंकि बाबा की समाधि के वक्त उस दिन क्या हुआ था, कैसे लोग आए थे, क्या क्या हुआ था उस पल में, वो अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। तो उनकी आंखों देखी बातें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और शुक्रगुजार हैं, हम दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं डॉक्टर एंटोनियो को जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया 1985 में और आज ये हमारे पास बहुत तथाकथित फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो क्या बताते हैं बप्पा जी, कैसा था वो दिन, एक एक बात के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। 15 अक्टूबर सन 1918 बप्पा जी बताते हैं कि बाबा की जो आरती है उस दिन हुई और आरती के बाद बाबा अचानक सब भक्तों से बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने अपने घर और भोजन करके आओ। ऐसा कहकर बाबा सब भक्तों को भेज देते हैं। खैर उस समय सब भक्तों को बाबा की ऐसी हालत देख के ऐसा लग जरूर आता कि बाबा फिजिकल बॉडी का, शरीर का त्याग कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने सब भक्तों से कहना आरंभ कर दिया। तो सब भक्त जो है कुछ अपने घर चले गए और उनमें से बहुत सारे भक्त दीक्षितवाड़ा जो उस समय पीछे ही था द्वारका माई के, तो वहां जाकर बैठ गए। और खास बात जो ये इंटरव्यू में बप्पा जी ने बताया वो ये था कि बप्पा जी स्वयं खुद वहां पर द्वारका माई में मौजूद थे जब वो बाबा को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो बताते हैं कि बाबा ने उनको अपने पास बुलाया और बप्पा जी को पास बुलाने के बाद बाबा उनसे बोलते हैं कि डॉक्टर पिल्लई को बुला के लाओ। डॉक्टर पिल्लई बाबा के एक और भक्त थे। कई सारी स्टोरीज में बाबा से जुड़ी हुई बातों में हमने उनके बारे में भी डिस्कशन किया है। तो बप्पा जी को बाबा का ये आदेश था। उसके बाद बप्पा जी बताते हैं कि वो दौड़ के गए दीक्षितवाड़े और दीक्षितवाड़े में जाकर बप्पा जी बोलते हैं डॉक्टर पिल्लई के को आपको बाबा याद कर रहे हैं। तुरंत भागा दौड़ी में डॉक्टर पिल्लई भी तैयार होकर वहां से दौड़ते हैं। जब तक डॉक्टर पिल्लई और बप्पा जी द्वारका माई आते हैं तब तक बाबा ने फिजिकल बॉडी यानी कि शरीर का त्याग कर दिया था। और यहाँ पर बप्पा जी बताते हैं कि डॉक्टर पिल्लई फिर द्वारका माई आते हैं और बहुत सारे भक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उसी बीच माधव फासले नाम के जो एक भक्त थे उन्होंने बाबा को मुख में जो है वो पानी दिया। कई सारी स्टोरीज, कई सारी हिस्ट्री में हमें ये पढ़ने को मिलता है। चंद्राबाई बोरकर, बायाजी अप्पा जी कोते पाटिल, माधवराव देशपांडे, बहुत सारे भक्त वहाँ पर मौजूद थे। उसी बीच में बप्पा जी बताते हैं कि जब ये घोषणा हो जाती है कि बाबा ने शरीर का त्याग कर दिया है तो जो व्यक्ति या जो भक्त घर चले गए थे या शिरडी गांव के जो भी वासी थे वो दौड़े दौड़े दोबारा द्वारका माई की ओर आते हैं। इसी बीच जो सीताराम दीक्षित जी हैं, दीक्षित साहब जो हैं एक टेलीग्राम भेजते हैं नगर के डिप्टी कलेक्टर को। कलेक्टर के पास ये टेलीग्राम जाता है, तार जाता है उस समय कि जो बाबा हैं उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। वहीं एक बात खास बप्पा जी ये बताते हैं कि दासगनु महाराज जो बाबा का कीर्तन किए करते थे, वो जो कीर्तनकार थे दासगनु महाराज वो उस समय शिरडी में मौजूद नहीं थे। और महासमाधि यानी 15 अक्टूबर से लगभग 4 से 5 दिन पहले बाबा ने उन्हें सपना दिया था और सपने में आकर बाबा ने उनसे कहा था कि दासगनु मेरे लिए फूलों की माला लेकर आओ, वो मेरे को चढ़ाना। ये सपने के बाद क्योंकि 12 अक्टूबर निकला, 13 अक्टूबर निकला और बाबा की जो फिजिकल बॉडी है वो कमज़ोर दिखने लग गई थी और 15 अक्टूबर के दिन बाबा ने जो है महासमाधि ले ली, दशहरा वाले दिन। अब यहाँ पर जो संदेश है वो दासगनु महाराज को भेजा गया, लेकिन दासगनु महाराज नहीं आ पाए। इसका कारण यह था कि दासगनु महाराज 9 दिन के कीर्तन में थे और 9 दिन का कीर्तन वो बीच में छोड़ के नहीं आ सकते थे। और जिस वजह से बप्पा जी एक खास बात यहाँ पर बताते हैं कि 15 अक्टूबर को कुछ फैसला नहीं हुआ, फिर 16 अक्टूबर भी निकल गया और 17 अक्टूबर को जो है ये फैसला लिया जाता है कि बाबा की महासमाधि बनाई जाएगी। बापू साहब बूटी जो बूटीवाड़े के निर्माता भी थे, बूटीवाड़े में वो वैसे तो मुरलीधर की मूर्ति रखवाना चाहते थे, लेकिन बाबा ने जब महासमाधि ले ली और जो मुरलीधर की मूर्ति है वो तैयार नहीं हुई थी, तो बूटी साहब जो कि तस्वीरों में हम अक्सर देखते हैं बाबा के पीछे चलते थे, उन्होंने ये फैसला लिया और कहा कि बाबा की महासमाधि बूटीवाड़े में बनाई जाए। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप, किस तरीके से, किस पद्धति से बाबा की महासमाधि बनाई गई वो बप्पा जी ने अपनी आंखों से देखी है और उन्होंने ये बात सब एक एक बात डॉक्टर एंटोनियो को बताई है 1985 में। इससे पिछली 2 वीडियोस में भी मैंने इन बातों पे चर्चा की थी, लेकिन ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें किस तरीके से महासमाधि बनाई गई हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद बप्पा जी बताते हैं
कि जो बूटीवाड़ा है वहाँ पर जो है 5 फीट लंबा जो है खड्डा खोदा गया, जिसके ऊपर एक सफ़ेद चादर बिछाई गई। उस पे फूल और सुगंधित जो वस्तुएं होती हैं जैसे इत्र, कपूर, ये सब चीज़ें हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से वहाँ रखी गई। उसके बाद बाबा का शरीर को वहाँ पर स्थान दिया गया। तो एक बात इस इंटरव्यू में जब मैं सुन रहा था तो बप्पा जी एक बात को बहुत फोर्सफुली कह रहे थे, वो ये थी कि ये जो समाधि बनाई गई ये हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से बनाई गई। इसके बाद जब समाधि वहाँ बन जाती है तब भी दासगणु महाराज नहीं आ पाए थे, और लगभग पूर्णिमा के बाद यानी कि 18 या 19 अक्टूबर को उस समय पूर्णिमा थी, उसके बाद जब उनका कीर्तन खत्म होता है 9 दिन का, तब वो शिरडी आते हैं अपने गुरु के दर्शन करने, और यहाँ पर दासगणु महाराज जो हैं तब जाकर बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा के शरीर के दर्शन करने आने के लिए 15 से 17 अक्टूबर तक इतनी भीड़ बढ़ चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंच रही थी वैसे वैसे लोग बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। उसी बीच एक खास बात ये होती है कि बप्पा जी 1985 में इस इंटरव्यू में बताते हैं कि 13वें दिन बाबा की महासमाधि के 13वें दिन क्या क्या आयोजन हुए, और इसको बहुत विस्तार से वो एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि 13th डे, जिसे हिंदू धर्म में 13वीं भी कहा जाता है, तो 13वें दिन बहुत बड़ा ब्राह्मण भोज रखा गया, और सब शिरडी वासियों ने कई सारे ब्राह्मणों को न्योता दिया और ब्राह्मण भोज कराया, और कई लोगों ने अपने पैसे से, अपने खर्च से वस्त्र बांटे, दक्षिणा दी, साथ ही में जो भी ब्राह्मण भोज में दी जाती हैं चीज़ें वो सब बांटी। और बप्पा जी एक खास बात बताते हैं कि मुंबईकर यानी कि मुंबई के रहने वाले एक व्यक्ति थे जो बाबा के भक्त होंगे, उस जमाने में उन्होंने भी कई सारी दक्षिणा दी, और बप्पा जी एग्जैक्टली अमाउंट बताते हैं कि 30,000, मतलब आप सोच के चलिए 1918 में लगभग 30,000 का खर्चा उन्होंने अपनी जेब से किया, क्योंकि वो बाबा के भक्त थे और बाबा को समर्पित थे। तो उन्होंने 13वीं के दिन जो है इतना खर्चा किया, ब्राह्मण भोज कराया, और ये सब आयोजन जो है वो शिरडी में किया गया। इस बीच कई सारे भक्त दूर दूर गांव से भी शिरडी आने लगे थे, और बप्पा जी का ये आंखों देखा जो बातें हैं, जो एग्जैक्टली वो बताते हैं। और मेरे को इस पूरे इंटरव्यू में एक बात सबसे हैरान कर देने वाली लगी, वो ये थी कि जिस मूवमेंट पर बाबा शरीर छोड़ने वाले थे उसी मूवमेंट पर बप्पा जी को बाबा ने भेज दिया दीक्षितवाड़े में। अब शायद वो किसी बहाने से भेजा, डॉक्टर पिल्लई को लाने भेजा, या किस वजह से भेजा, क्योंकि आज यानी कि 1985 में जब बप्पा जी ने इंटरव्यू दिया उस समय या तो वो उस क्षण को नहीं देख पाते, या फिर बाबा नहीं चाहते थे कि वो उस क्षण को एग्जैक्टली देखें। तो उन्हीं व्यक्ति को जिन्होंने डॉक्टर एंटोनियो को बताया, मतलब आप सोच के समझिए, सोचने वाली बात है कि उसी वक्त उसी क्षण बाबा ने उन्हें वहाँ से भेज दिया। तो ये मुझे तो बहुत हैरान कर दिया इस बात ने। लेकिन सबसे खास बात, कई सारी बुक्स में, कई सारी जगहों पर बाबा का जो समाधि की डेट है, मतलब जब वो बूटीवाड़े में स्थान दिया गया, उसका डेट आगे पीछे हो सकती है, बट बप्पा जी ने जो बताया एग्जैक्टली उन्होंने आंखों से देखा है, उनको एग्जैक्ट एक एक चीज़ याद है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो इस बात पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि जिस तरीके से बूटीवाड़ा ले जाया गया, जिस तरीके से दासगणु जी को खबर भेजी गई, जिस तरीके से जो भीड़ है वहाँ आ रही थी, वो सब जगह आपको एक सी मिलेगी। टाइम और डेट बहुत हद तक थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे हो सकता है, बट जो एग्जैक्ट बातें हैं अपनी आंखों देखी बप्पा जी बता रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा यकीन करने लायक है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से। वो पल में वो थे जब जिस तरीके से महासमाधि बनाई जा रही थी। तो ये एक बहुत हैरान कर देने वाली बातें बप्पा जी के माध्यम से हमें जानने को मिलती है, जिसका श्रेय डॉक्टर एंटोनियो को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने 1985 में उनका इंटरव्यू लिया, और उनके इंटरव्यू से ये सब बातें हमें मालूम पड़ी और मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। इससे पिछली की 2 वीडियोस भी हैं जिसमें बप्पा जी ने क्या क्या बाबा के बारे में बताया था, वो सब भी हमने चर्चा किया है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, या बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, या हिस्ट्री जानना चाहते हैं, या उनके एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।